हेलो टीचर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सही होंगे। आज की क्लास हमारी है हिंदी की 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है उसके संबंधित। हम इसमें सीखेंगे कि नेगेटिव वर्ड्स को और पॉजिटिव वर्ड्स को किस तरह से देखकर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 15 नंबर में से 15 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ठीक है, सहायता प्रदान करती है, सहायक होती है। अनुवादक अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, या वो अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें से जब ये होती है प्रत्यक्ष विधि, अगर मातृभाषा अगर हम मान लो हमारी हिंदी है और अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हिंदी में हम प्रत्यक्ष कोई होगा, टीचर है यहाँ पे, ये प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, टीचर प्रत्यक्ष होकर हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश को समझाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक भाषा तो रहेगी हमारे साथ सीखने में मदद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे दूसरा क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल का क्या महत्वपूर्ण है जो कि भाषा सीखने में भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो इसमें जो है वो भाषा के बारे में तो खेल भाषा का विस्तार देता है, भाषा के बारे में तो भाषा को ही पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसमें है, यहाँ पे आएगा पाठ। ठीक है, क्या आएगा? पाठ। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है, मतलब नेगेटिव वर्ड आ गया नहीं है, तो इसमें से एक नहीं है और बाकी सब आवश्यक है। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान। देखो, अभिव्यक्ति के अवसर ये पॉजिटिव शब्द है। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना, देखिए नेगेटिव वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये होगा इसका डी, जो कि इसमें नहीं होगा। फिर है इसमें आएगा पठन पाठन। यहाँ पे पठन, यहाँ पे पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो लास्ट में क्या क्या होना चाहिए जब पाठ के लास्ट में। ठीक है, सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल नेगेटिव वर्ड आ गया, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, बी अवसर प्रदान करें। ठीक है, स्वयं, तो इससे बच्चा खुद सीखेगा। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। इसमें सबसे कम, देखिए किसी विषय पर चर्चा करना, ये तो सही है ही। ठीक है, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अगर हम तसल्ली से बच्चों की बात को सुनेंगे तो क्या होगा, उससे बच्चा भी हमारी बात को ध्यान से सुनेगा। और उसके बाद है प्रश्न के उत्तर पूछना, तो यही है सबसे कम महत्वपूर्ण। अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, इससे बात कहने सुनने से क्या होता है, भाषा शिक्षण में मदद करती है। तो जितना हम भाषा का प्रैक्टिकल या प्रयोग करेंगे उतना ही भाषा सीखने में अधिक सहजता होगी। ठीक है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यात है, क्या है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। ठीक है, क्या होगा इसका, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। इसमें ज्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं,
भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो इनमें से कौन सा होगा सबसे सही जो सत्य है, वो है हमारा सी, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। कैसे? सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है, फिर सुने हुए को बोलता है, फिर क्या करता है वो लिखता है, उसके बाद पढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रम होता है। अब है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेगेटिव वर्ड आ गया, नहीं है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये तो बात सही है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, सही बात है, क्योंकि जब एक बार त्रुटि करते हैं उसके बाद उसको हम सुधार सकते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, ये गलत है, तो सत्य नहीं है। त्रुटियां स्थायी नहीं होती हैं, वह अस्थायी होती हैं, उसको हम सुधार सकते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद है एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। कठिन शब्दों का श्रुतिलेख, बोलते नहीं है कि जो जो कठिन शब्द है उनको मैं बोलते हैं डिक्टेंशन के रूप में हम बोलेंगे और आप लिखना। अ, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। सर्वोपरि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें आपको बताना है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करने की क्षमता। प्रयोग करने की क्षमता मतलब अगर वो प्रयोग कर पाएगा और क्षमता होगी तो वो भाषा सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार का सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक या औपचारिक पत्र। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, ये होगा इसमें। ठीक है, फिर हमारा अगला है क्वेश्चन 11वां। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। समेकित नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा हमारा समेकित ही होगा है, समेकित करने की। समेकित क्या मतलब, उसमें साझा करने की। ठीक है, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मक का विकास, रचनात्मकता का विकास। क्या होगा इसमें, इसका सही होगा सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। अगर वह सही से लिख पाएंगे तो भाषा कौशल के लिए सबसे बेस्ट होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी होती। बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप होती है। तो ये क्या होती है, बच्चों की भाषाई पूंजी होती है, वो स्टार्टिंग मातृभाषा से ही करते हैं। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। क्यों दिया जाता है बच्चों को गृह कार्य? सीखने का विस्तार देना, अभिभावकों को प्रश्न करना, बच्चों के कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरना। तो सीखने को विस्तार देना, ये तीनों तीनों नेगेटिव है। ठीक है, लास्ट के दो, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखने एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में
किसी अन्य भाषा का व्याघात नहीं होता है। इसमें से कौन सा सही है सबसे? बी। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। जिस तरह का समाज हमारी भाषा बोलेगा उसी तरह से बच्चा सीख जाएगा, क्योंकि वो स्वाभाविक है। ठीक है, वो उसको सुन रहा है, उसके बाद ही तो बोलेगा, उन शब्दों का प्रयोग करेगा जिस लय में वो बोली जाएंगी भाषा। कोई तेज से बोलेगा चिल्ला के, तो वो समझेगा कि इन शब्दों का उपयोग चिल्लाने में या गुस्से में किया जा रहा है। उसके बाद है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव वर्ड आया नहीं है। इनमें से चार में से एक गलत है। भाषा विकास व्यक्ति निरक्षक निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्ध भाषाई विकास में सहायक होता है। इनमें जो सबसे सही है वो है ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। ठीक है, तो देखने के लिए थैंक यू। शेयर एंड लाइक।